चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसानों के बनाए ग्रीन फ्यूल से चलेगी गाड़ियां। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक रैली में बताया कि देश आने वाले समय में हाइड्रोजन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जल्दी फोसिल फ्यूल को इंपोर्ट करेगा और हमारे किसान इस ग्रीन फ्यूल का निर्माण करेंगे। नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से मत भटकना, अपने मुद्दों पर डटे रहना। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस की जीत का किया दावा। बोले 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक हम 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे। साथ ही कहा इंडिया की सुनो नफरत नहीं नौकरी चुनो। 56% बीमारियों की जड़ अनहेल्दी डाइट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। आईसीएमआर ने भारतीय लोगों के खान पान को लेकर जारी की गाइडलाइन। कहा लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 18% बढ़ा। बैंक ने निवेशकों के लिए डिविडेंड लेने का किया ऐलान। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा तो उसे छोड़ते भी नहीं। महाराणा प्रताप जयंती पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। कहा घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्म सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार हमारे महाराणा प्रताप ने दिए हैं। हार्दिक पांड्या के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड। दरअसल पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 में प्ले ऑफ की रेस से सबसे पहले बाहर हुई। इसी के साथ हार्दिक पांड्या के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। चुनाव के बीच धीरे से लगा बड़ा झटका। प्याज, टमाटर और आलू की बढ़ती कीमतों के चलते वेज खाना हुआ 8% महंगा। वहीं 12% की गिरावट से नॉन वेज के शौकीनों की हुई बल्ले बल्ले। जापान को पछाड़कर सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंचा भारत। 2015 में था 9वां स्थान। वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप भारत ने पिछले साल अपने बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। सोने की कीमत में आई गिरावट। चांदी हुई महंगी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 21 रुपए सस्ता होकर 71,624 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 754 रुपए महंगी होकर 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। पैसे देकर वोट खरीद रही भाजपा। बंगाल के हुगली में चुनावी रैली के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा देश बचाने के लिए बीजेपी को हटाएं। कांग्रेस ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उतारी 13,600 बूथ समितियां। घर घर जाकर देंगी पार्टी का संदेश। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। 11 मई को होगा रोड शो। आज से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में मची भारी तबाही। कहीं फटे बादल तो कहीं गिरे ओले, लेकिन बदलते मौसम से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली और श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के मदीना के लिए हुआ रवाना। हज समिति के अध्यक्ष कौसर जहां ने बताया कि इस साल 2.25 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। कहा प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। वहीं शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर करेगा सुनवाई। दूसरे दिन भी यात्री हुए परेशान। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कैंसिल की 74 फ्लाइट। सरकार ने मांगा जवाब। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अचानक छुट्टी पर गए 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स में से 30 को नौकरी से किया बर्खास्त। एयरलाइन बोली जल्दी काम पर लौटो वरना सबको निकाल देंगे। यूपी के अमेठी से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दी डिबेट की चुनौती। कहा दोनों भाई बहन अपना चैनल एंकर, मुद्दा, जगह, समय और तारीख चुने। हम बहस के लिए तैयार। दोनों के लिए भाजपा का एक प्रवक्ता ही काफी। जांच एजेंसियों का बना दिया मजाक। आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। आप नेता संजय सिंह बोले जिस दिन इस देश में काम के नाम पर राजनीति होने लगेगी उस दिन आम आदमी पार्टी अव्वल पार्टी होगी। बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे ओवैसी। रायबरेली में एआईएमआईएम सुप्रीमो पर बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। साथ ही कहा अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा और खेती से जुड़े सभी उपकरण जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट शुरू में ही बता दिए थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा बयान। बीते दिन विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते शेयर बाजार में मचा हाहाकार। सेंसेक्स 1062 अंकों की गिरावट के साथ 72,404 और निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ 21,957 पर हुआ बंद। इस दौरान निवेशकों को लगी 7 लाख करोड़ की चपत। सलमान की सिकंदर में रश्मिका मंदाना की एंट्री अनाउंसमेंट करते हुए बोली एक्ट्रेस ये रहा मेरा सरप्राइज। पहली बार साथ स्क्रीन शेयर करेंगे दोनों। लिव इन रिलेशनशिप मान्यताओं के खिलाफ यह भारतीय संस्कृति के लिए कलंक। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा पर्सनल लॉ के नियमों को किसी भी अदालत में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें प्रथागत प्रथाओं के रूप में प्रस्तुत और मान्य नहीं किया जाता।
टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग ने दर्ज की शिकायत का संदेशखाली रेप मामला मनगढ़ंत। बीजेपी नेता गंगाधर कयाल ने स्टिंग में कहा था कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेताओं के खिलाफ रेप के झूठे आरोपों की साजिश रची थी। आपका आदेश सिर माथे पे। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर आया आकाश आनंद का पहला रिएक्शन। कहा भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूं। मुसलमानों को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा आरक्षण। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बयान पर आग बबूला हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बोले पीएम मोदी के रहते कोई पिछड़ों के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर मचे बवाल के बीच ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया से वापस मंगवाई अपनी कोरोना वैक्सीन। का फैसले की वजह साइड इफेक्ट नहीं, इसी फॉर्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। 10 मई से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के लिए काउंटर रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। इस दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लगी लंबी लंबी लाइनें। 2.5 करोड़ और ईवीएम हैक कर बढ़ जाएंगे वोट। सेना के जवान ने शिवसेना नेता अंबादास दानवे से मांगी रिश्वत। पुलिस ने मामले में जवान को किया गिरफ्तार। अक्षय तृतीया से पहले सोने चांदी की कीमत में मामूली बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 57 रुपए महंगा होकर 71,725 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 81,663 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। लोकसभा चुनाव में गलती हुई तो राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देगी कांग्रेस। यूपी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा इसके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भी नहीं है। इनके पास ना नेता है, ना नीति और ना ही नियत। हरियाणा की राजनीति में आया बड़ा उबाल। 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा छोड़कर थामा कांग्रेस का दामन। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस। वहीं बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा हमारे तर्कस में कई तीर हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे या जाएंगे घर। आबकारी नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुना सकता है फैसला। एमपी राजस्थान में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 42 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने किया बूथ कैप्चर। 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की। कहा ईवीएम अपने बाप की। चुनाव आयोग ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। वहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को एम्पायर के फैसले का विरोध करना पड़ा भारी। बीसीसीआई ने लिया बड़ा एक्शन। मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। शहजादे ने अंबानी अडानी को गालियां देनी बंद कर दी। कितना माल उठाया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राहुल बाबा ने अंबानी और अडानी पर बोलना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। मुसलमानों के आरक्षण पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बाद अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने दिया बवाल मचाने वाला रिएक्शन। भाजपा को बताया आरक्षण का सबसे बड़ा विरोधी। कहा आरक्षण के साथ ही बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब एवं बहुजन विरोधी भी है। धर्म के साथ कर्म भी करे नरेंद्र मोदी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत। कहा हमारा धर्म शास्त्र सिखाता है कि धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करनी चाहिए। तो पीएम मोदी भी धर्म के साथ थोड़ा कर्म की भी बात कर ले कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। बोले कांग्रेस के नेता कसाब को निर्दोष बता रहे। पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। 4 जून के बाद इनका झंडा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीनी। उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। कहा अभी मैच्योर नहीं। भाजपा पर बयानों के बाद चुनावी कैंपेन भी रद्द किया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओडिशा में भरी चुनावी हुकार। गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। कहा भाजपा ओडिशा में सत्ता में आई तो यहाँ के लोगों को भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को आयुष्मान सुविधाएं मिलेगी। हम जो कहते हैं वह करते हैं, यह हमारा चरित्र है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया बड़ा दावा। कहा यूपी में अल्पसंख्यकों को वोट डालने से रोका गया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली राहुल गांधी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की वजह से बंगाल में इंडिया ब्लू का गठबंधन टूटा। लोकसभा चुनाव के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन का समय मिला। 13 मई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। पीएम मोदी के कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर में ना लगाने वाले बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कसा तंज। बोले प्रधानमंत्री की भी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है, वरना ऐसा बयान नहीं देते। साथ ही कहा चुनाव आयोग भी आजकल मोदी का परिवार।
वक्त बदल रहा है दोस्तों, दोस्त न रहा पीएम मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। कहा 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। इससे पता चल गया है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा